हॉट स्टॉक्स में रचित सर, आपको याद होगा हमारी थर्सडे को भी बातचीत हो रही थी। ओला इलेक्ट्रिक पे वीएलए मैम ने ₹29.5 का टारगेट दिया था, वो टारगेट भी अचीव हो गया। आज तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि डिसाइसिवली स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ₹30 का लेवल भी पार हो गया सर इसमें आज। अब क्या करना चाहिए सर? इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? वीएलए मैम का भी एक अपडेट आया है, तो उनके हिसाब से तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये चल रहा है मुनाफा वसूली जरूर कर लेनी चाहिए। 3160 एक एक्सट्रीम लेवल है, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। वहां तक एक बार ये आपको जाता हुआ दिख सकता है, मगर हाँ, जरूर प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल ही रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग इसमें एडवाइजेबल रहेगी। इसके अलावा कुछ और शेयर जो कि ज़्यादा एक्शन में या फिर फोकस में दिखेंगे आपको। टाटा केमिकल देखिए सर एक बार, लोकेश सर, टाटा केमिकल में हमने गुरुवार को बहुत अच्छा एक्शन बनता हुआ देखा था। आज कुछ मुनाफा वसूली दिख रही है 3.25% के आसपास की, 650 650 के आसपास। सर टाटा केमिकल्स कैसा लग रहा है? नहीं सर, मुझे ज्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा है स्टॉक। हर स्टॉक में बाई की बात नहीं करता हूँ। मुझे ये स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा। और जो ये अप मूव आया था वो निकलने का ही एक मौका था, ना कि लेने का। फिर भी अगर किसी के पास है, उस केस में ₹618 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ₹618 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। बिजनेस अपडेट्स आए हैं बहुत सारे बैंकों के, इसमें एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, येस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है। इन सारे स्टॉक्स को दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। एक्सिस बैंक आप देखिए तो करीब ½ % के आसपास का आप मूव है, ₹1211 तक गया था, उसके बाद हाई लेवल से कुछ प्रेशर बन रहा है। एचडीएफसी बैंक में देखिए तो करीब ½ % के आसपास की गिरावट आज आपको फिलहाल नजर आएगी। ₹748 के आसपास का लेवल है। सर 748 से याद आया रचित सर, 648 आपने कहा था कि इससे पहले मत टच कीजिए जब हमारी थर्सडे को बात हो रही थी। स्टिल इंटैक्ट वो व्यू अभी भी? आई थिंक आप म्यूट हैं सर। सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ प्लीज। सर, मैं एक क्लियर केस चीज कह देता हूँ। मैं टेक्निकल्स बाद में फॉलो करता हूँ, पहले फंडामेंटल्स देखता हूँ। फंडामेंटल्स बहुत खराब हैं, चाहे इस बैंक की बात हो चाहे इकोनॉमी की बात हो। मैं इसमें फर्दर डाउन साइड मूव देखता हूँ। 648 के पहले मैं तो हाथ लगा ही नहीं सकता। ठीक है, परफेक्ट है। तो 648 से पहले आप इसको टच मत और कीजिए। उसमें भी सर एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि उस टाइम हम देखेंगे सिचुएशन क्या रिव्यू है। करेंगे। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, दर्शक ये बात सुनते हैं कि ठीक है फला फला बोल के गया था 648 पे खरीद लेना। नहीं, 648 पे हम देखेंगे हमें क्या करना है, बाय नहीं करेंगे। ठीक है। लोकेश सर, जब आप अच्छे शेयरों की बात कर रहे हैं या फिर मजबूत शेयर जो कि बाजार के विपरीत या फिर बाजार गिर रहा है तो ये चल रहे हैं, उसमें अदानी पावर को एक जोड़ लीजिए। एक महीने में देखें तो सर 17-18% का मूव इसमें आ चुका है। ₹140 के आसपास का लो लगाने के बाद ना 163 के आसपास खड़ा है। अभी भी सर इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? जी सर, अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, बट उस स्ट्रेंथ में स्टॉप लॉस 150 का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अदानी पावर में। और 150 में स्टॉप लॉस लगा के 175 180 का ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक पे। बट ये सिर्फ ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों अदानी में अभी भी मैं अदानी पोर्ट के अलावा ज्यादातर कोई स्टॉक में ज्यादा फोकस मेरा है नहीं, फंडामेंटल के हिसाब से। तो सर जिस तरह की सिचुएशन है जंग की अभी, तो क्या पोर्ट्स वाले शेयरों में अभी खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं अपने 52 वीक लो से? जी जी, आप अगर देखेंगे सीमेक देखिए सर, आपको सीमेक को खोलिए, आपको वो दिखेगा। मैं जो बोलने बात कर रहा हूँ, SEA मैक, सीमेक, SEMEC, सीमेंस हाँ, नहीं सर, सीमैक सीमैक। सीमेक। हमने ये कई बार रिकमेंड दिया है सर आपके यहाँ पर। चार्ट देखिए सर इसका, आप डेली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्लेमर ऐसा मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, फिर भूल जाऊंगा बोलना, तो आप देखिए किस तरह से मूव हो रहा है। तो ये तो शिपिंग वाला और प्ले है ना सर? जी, शिपिंग प्ले है, शिपिंग प्ले है सर, शिपिंग प्ले। तो आपको वही मैं बोल रहा था सर, आपको आपका में अवसर ढूंढना पड़ेगा, आपको स्टॉक पे से भी होना पड़ेगा। आप अगर नेगेटिव होके बैठ जाओगे तो आप कोई भी मार्केट में, क्योंकि सर 365 दिन के मार्केट में 200 दिन मार्केट चलता है, उसमें से 100 दिन मार्केट नेगेटिव होता है, 100 दिन पॉजिटिव होता है। और इस तरह की लड़ाई हर बार आती है। हर कोई, हम ये बोल सकते हैं ये अलग है, तो कोरोना अलग था, कोरोना के टाइम कोरोना अलग था सर, वो जिंदगी मौत के खिलाफ था। 2008 का क्राइसिस अलग था। हर कोई अलग ही होता है, कोई सेम होता नहीं है कभी भी, एक्यूरेट कभी भी कोई सेम नहीं होगा। बट अपॉर्चुनिटीज आपको हर टाइम मिलती है। क्या आप वो अपॉर्चुनिटी को भुना सकते हो या नहीं भुना सकते हो, वो क्वेश्चन है। अगर आप नेगेटिव स्टॉक्स लेके बैठे रहोगे, LNT टाइप के स्टॉक लेके बैठे रहोगे, यस, आपका 4300 का 3300 दिखेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें मैं रजित सर से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपको नेगेटिव जो जा रहा है, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है जो शेयर है, जैसे हमने बात की थी सर, दूर रहने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC, BPCL, HPCL,
हमने स्टार्टिंग से मना किया इस सारे कंपनीज को खरीदने के लिए, क्योंकि वो नेगेटिव सबसे ज्यादा होता। अब सब 30% 35% से डाउन है सर अपने अपने लास्ट 2 महीने के अंदर। आप अगर वीकली चार्ट में देखेंगे आपको दिखेगा, 2 मंथली चार्ट में देखेंगे आपको दिखेगा किस तरह से डाउन है। तो ऐसा नहीं है जब मैं अंधा भक्त होकर बोल रहा हूँ जो बाई कर लीजिए, ये बाइंग टाइम है। बाइंग टाइम है बट सिलेक्टिव स्टॉक के लिए, सबके लिए नहीं है। और ये पॉइंट वेल टेकन आने वाले टाइम पे भी वही रहेगा। पॉइंट वेल टेकन, मैं समझ गया आपकी बात कि वहाँ जहाँ जहाँ मौके हैं, जहाँ जहाँ अवसर हैं, वहाँ पे खरीदारी कीजिए। बाजार में गिरावट आ गई इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खरीद लीजिए। आप जहाँ स्ट्रेंथ है, जहाँ मजबूती है, जहाँ पैसा बन सकता है और जहाँ आपने बताया उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स में पैसा बना भी है। कई सारे एग्जांपल्स आपने हाईलाइट किए भी हैं। और आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, मुझे याद है रचित सर आपने तो 92-96 की बात भी कर ली थी आईओसी में थर्सडे के सेशन में। क्लियर केस करी थी। और मैं वापस एक चीज रिआइटरेट कर रहा हूँ सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बैंकिंग, आईटी, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंड फर्टिलाइजर, एफएमसीजी, सब में अच्छा पेन मिलेगा आपको। तो हायर लेवल पे एग्जिट करते रहिए और डाउन द लाइन 3 मंथ्स वी विल अगेन सेट एंड डिस्कस। क्योंकि सर एफएमसीजी का पेन पॉइंट तो अब खत्म ही होता हुआ नहीं दिखेगा, जो अब मैंने रिपोर्ट स्टडी करी है। 1-1.5 साल के लिए अच्छा पेन पॉइंट रहेगा। अच्छा, नहीं वो तो रचित सर भी ये लोकेश सर भी हमें कहते ही रहे हैं कि आप एफएमसीजी शेयरों से दूरी बना के रखिए। एक बार ना रचित सर आप बीसीसीएल और कोल इंडिया को देखिए, दोनों विपरीत चाल चल रहे हैं। आज 1.5% नीचे आपको बीसीसीएल नज़र आएगा और कोल इंडिया में करीब 1.5% के आसपास की स्ट्रेंथ है। ऑल्टरनेट फ्यूल है सर, तो वैसे भी थर्मल की मांग बढ़ेगी, वो वाला सारा प्ले यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। भारत कोकिंग कोल की जहाँ तक बात है ना सर, बीसीसीएल में आज एक नेगेटिव खबर भी है। इनका जो एबीओसीपी माइन है सर, उसमें कुछ डिस्पैच वर्क में या माइनिंग में कुछ काम रुक गया है सर। कुछ अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन्स की तरफ से ये कंपनी की ओर से बयान आता है, वो देखा है कि इस माइन में जो कामकाज हो रहा था उसको रोक दिया गया है। कुछ लोकल मजदूर हैं ऐसे जो कि पैसा बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं और ये लगातार कंपनी कहती रही है कि जो फुल टाइम एचपीसी वेजिस होती हैं और जो अदर अलाइड बेनिफिट्स होते हैं ना, उसको लेकर लगातार वर्कर्स की ओर से मांग आती रहती है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो कुछ इनके जो लेबर्स हैं या फिर जो इनके कर्मचारी हैं उनको लेकर कुछ थोड़ी दिक्कत की बात है, जिस वजह से माइन का काम रुका है। सर 45 वाला ये शेयर 31.5 के आसपास आ गया। अब कैसा लग रहा है बीसीसीएल? सर देखिए, इसमें एक क्लियर केस है। जिस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर न्यूज पे एक आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट क्या ये बहुत बड़ी न्यूज हो गई? सर लेबर की प्रॉब्लम कोई पहली बार कोई कंपनी फेस नहीं कर रही है, एंड दे हैव देयर ओन वेज टू सेट इट ऑफ। कुछ कुछ चीजें करके या कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ मध्यस्थता करके, क्योंकि लेबर ऐसे ट्रम्प साहब तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 29.95 लेवल्स तक एक बार आपको मूव देखने को मिल सकता है। बट सर बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा, भारत कुकिंग कोल के ना एग्रेसिव मत होइएगा। अभी इसका लॉक इन पीरियड आपको खत्म होता हुआ दिखेगा, तो उस पे थोड़ा सा सप्लाई आ सकता है। बट उसके पहले मैं समझता हूँ कि 29.95 लेवल्स के बाद आपको एक नॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है इसको 32.90 एंड 34 लेवल्स तक ले जाए। देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न। छोटा सा एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखिए कोल इंडिया हाई लेवल से हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि क्योंकि सर होता क्या है ना, एक मोमेंटम आता है एंड देन पीपल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग। 560 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, जैसे चांदी को बोल रहे थे 4 लाख पे 7 लाख हो जाएगी। वैसे ही कोल इंडिया के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं हाई लेवल प्रॉफिट बुक करिए। कोल इंडिया में जो आप इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके और वो सब, मुझे लगता नहीं है वो स्टोरी इतनी ज्यादा अप्लाई करेगी। अगर आपके पास पोजीशन है हाई लेवल पे एग्जिट करिए। एक स्टॉप लॉस, अगर ट्रेडिंग बैट है तो 436, और अगर पोजिशनल बैट है तो 412 के साथ पोजिशन मेंटेन करिए। बाइंग मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, मैं कहूंगा हाई लेवल पे एग्जिट और स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन। ठीक है, ओके। लोकेश सर एक बार आप विप्रो को देखिए। विप्रो में आज 2 खबरें हैं। एक तो सर इन्होंने ओलम ग्रुप को से इनको 8 साल के लिए $1 बिलियन से ज़्यादा का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने इसमें कमिटमेंट भी किया है कि $800 मिलियन के आसपास हम भी खर्च करेंगे। और दूसरा सर, ओलम ग्रुप की एक आईटी सर्विसेज सब्सिडरी है माइंडस्प्रिंट को ये कह रहे हैं कि हम $375 मिलियन की रकम में खरीदेंगे। इसका इम्पैक्ट आप देखिए ना तो आज आपको विप्रो में पॉजिटिव साइड पे नज़र आएगा। शुक्रवार के सेशन में 2.5% से ज़्यादा आईटी इंडेक्स चला था, आज भी देखिए 1% के आसपास की मजबूती है। सर विप्रो कैसा लग रहा है ₹200 के आसपास आपको? सर मिड टर्म लॉन्ग टर्म प्योरली अवॉइड नहीं लेना है। फॉर ट्रेडिंग
193 के स्टॉप लॉस के साथ 205 210 का टारगेट के लिए, केवल शॉर्ट टर्म के लिए? ओनली ट्रेडिंग के लिए 3-4 दिन के हिसाब से। मुझे मिड टू लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बनते हुए नहीं दिख रहा विप्रो में, तो नहीं लेना है सर। एक और स्टॉक की मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो मैं कई बार बोला है, नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट देखिए सर। हमने लास्ट वीक भी बात की थी सर 290 में, अब 212 हो गया सर। 390 में हमने बात की थी, अब 412 हो गया सर। ये भी सर 1 महीने का चार्ट देख लीजिए, आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, नेगेटिव नहीं दिखेगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। हाँ हाँ सर अब मेटल सेक्टर से मैं बुलिश हूँ, आपको कई बार बोला है सर। तो मेटल में नेशनल एल्युमिनियम, वीडीएल और हिंडाल्को, ये हमारा 3 टॉप पिक है। नाल्को, हिंडाल्को एंड वीडीएल, वेदांता। वेदांता। ठीक है, तो क्या व्यू के साथ सर यहाँ पे पैसा लगाना है? सर आपका व्यू शॉर्ट टर्म हो, आपका व्यू मिड टर्म हो, आपका व्यू लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म मीन्स 1 साल, उससे ज्यादा नहीं कमोडिटी सेक्टर में। तो तीनों सेक्टर में अभी लेना चाहिए। अगर अब मुझे निकलने का कभी टाइम लगेगा तो मैं जरूर बोलूंगा, तो मनी 9 को जरूर देखते रहिए, क्योंकि मैं रिव्यू जरूर देता रहता हूँ सेक्टर वाइज भी, जो मुझे अब पसंद नहीं आ रहा। तो अभी तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है सर। तो छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि के लिए आप इन तीनों स्टॉक्स में निवेश कीजिए, वेदांता, हिंडाल्को और नाल्को में। अभी तक के लिए मेटल पर पॉजिटिव व्यू है। जब कभी मुनाफा वसूली या फिर निकलने का टाइम आएगा तो आपको लोकेश सर यहीं मनी 9 पर ही हाईलाइट कर देंगे, जैसा वो लगातार हमारे साथ करते भी आए हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि उन्होंने हाईलाइट किए हैं जहाँ पे पैसा बन भी रहा है, और फिलहाल वो कह रहे हैं कि मेटल एज अ पैक पर आपको पॉजिटिव व्यू लेकर के चलना चाहिए। सर रचित सर, इसमें सेल और देख लीजिए आप, एक 3 स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं। अब सेल को लेकर एक अपडेट भी आया सर कि इनके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी कि सीएमडी जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1 अप्रैल 2026 से, अमरेंदु प्रकाश जी का। और 3 महीने के लिए कृष्ण कुमार सिंह जी को सीएमडी नियुक्त किया गया है, 3 महीने के लिए सही। 2 अप्रैल से उनकी नियुक्ति लागू भी होगी। स्टॉक 1.5% के आसपास नीचे है सर आज। सेल पर क्या व्यू रखना चाहिए? सर देखिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा और एक डाउनसाइड मूव आता हुआ दिख जाए, क्योंकि जिस तरीके से पोजीशन है, ऑफ आइस ट्रेड कर रहा है, एक हल्का सा सपोर्ट है 152, अगर उसको ब्रीच करता है तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है, और हो सकता है 144 लेवल्स तक भी चला जाए। इट कैन नॉट बी अ ट्रेडिंग बेट। मेटल में अब आपको ग्लोबल चेंजेस आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से मेटल का एक अनाउंसमेंट किया है, और बैक स्टेज ना मेटल का प्लेस और चाइना की तरफ से भी बहुत सारी चीजों पे हो रहा है। सो वी माइट सी फॉर सम क्वार्टर्स कि मेटल में आपको कुछ उठापटक होती हुई दिखे। सेल स्पेशलिटी स्टील में इट इज द मार्केट लीडर, तो मैं कहूंगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो कभी भी आपको 142 44 लेवल्स पे मिले तो एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन वहां पे बनाना चालू करिएगा। जिनके पास पोजीशन है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं लग रही है, 136 के नीचे वीक होता हुआ दिखेगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आने वाले दिनों में मान लीजिए कि जून ऑनवर्ड्स वी सी ए रिवर्सल इन द मार्केट, तब आपको उसके बाद ये 180 फिर 200 प्लस लेवल्स भी लॉन्ग टर्म में होता हुआ दिखेगा। तो बहुत हाई बीटा नहीं है, अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। ठीक है, ओके। एक बार सर ट्रेंड देखिए लोकेश सर, मेरी पहले भी आपसे बातचीत हुई है जब आपका नेगेटिव व्यू था, और स्टॉक वैसा रिएक्ट किया भी है सर। नीचे में आई थिंक 3600 भी होकर आया, अभी 3700 के आसपास इनके बिजनेस अपडेट्स आए हैं, उसके ऊपर स्टॉक आज पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। 4% के आसपास की मजबूती है। इनके जो रेवेन्यू 20% बढ़कर 4937 करोड़ रुपए पर पहुंचे हैं। तो ट्रेंड सर, क्या गिरावट का दौर खत्म हो चुका है? इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 6 महीना कर देंगे तो 6 महीने में आपको विजिबल हो जाएगा। सर ये जो गिरावट का दौर है, क्या खत्म हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है? अभी जो बाउंस आ रहा है इसको कैसे प्ले किया जाए? सर 2 चीजें हैं। ट्रेंड 3300 रुपए तक गया था, हमने 3500 का टारगेट दिया था जब हमने 4200 का देखा था, और उस टाइम पे ये वार स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड ये स्टॉक पहले भी टूटा था, 3700 आ चुका था वार शुरू होने से पहले, उसके बाद 400 पॉइंट और टूटा है। अब नीचे के लेवल से एक बाउंस बैक हमें स्टॉक पे आते हुए दिख रहा है, बट मुझे अब इसको रेंज में दिख रहा है सर। रेंज है 3200 3300 और ऊपर की तरफ 3700 से 4000 के बीच में ये स्टॉक चलता हुआ दिखेगा आने वाले 6-12 महीने तक। तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, बट ये ट्रेडिंग बेट इसमें जरूर बनता है एक बार के लिए, और ट्रेडिंग बेट मुझे लगता है इसको 3900 से 4000 तक लेके आ सकता है। उसके लिए इसका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3600 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट 400 पॉइंट के करीब का टारगेट इसमें देखने को मिल रहा है। बट ये सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड से दूर है। ठीक है, मतलब केवल ट्रेडिंग, जैसे आपने विप्रो में कहा था। जी, और ये रेंज में रहेगा सर, ये बड़ा रेंज है। 3200-3300 में बहुत अच्छा बाइंग है, और 3800-4000 के लेवल पे बहुत अच्छा सेलिंग जोन है।
तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस बन रहा है, उस बाउंस को प्ले करने के लिए 3,900 तक के लेवल्स के लिए आप इसे प्ले कीजिए। एक 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए 3600 रुपये के आसपास का। इसमें आप ट्रेडिंग के हिसाब से चाहें तो ज़रूर अपनी पोजीशन बना करके चल सकते हैं। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी लेता हुआ चल रहा हूं मैं साथ साथ। सुशील जी का सवाल है, कह रहे हैं कि जस्ट अ फैक्ट, सेंसेक्स टू गोल्ड रेशो नेवर ब्रीचेस बिलो 0.17 इन 30 ईयर्स। तो 30 साल के इतिहास के आंकड़े बता रहे हैं सर कि सेंसेक्स और गोल्ड का जो रेशो है, कह रहे हैं कि 0.17 के नीचे नहीं फिसलता है। इट्स एट 0.8 नाउ, यानी कि बॉटम के आसपास है। तो ये कह रहे हैं कि बॉटम शायद बन चुका है। तो एक तो ये अपडेट दिया है सर इन्होंने। रचित सर आप भी देखिए अगर आप इसको थोड़ा वैलिडेट कर पाएँ तो। दूसरा ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं शेयरों को लेकर कि ये कह रहे हैं कि एक तो तिरुपति फोर्ज, ये इन्होंने एंट्री की है 44 पर, टारगेट ये लेकर चल रहे हैं 50 रुपये 60 पैसे का। और दूसरा आनंद राठी वेल्थ पर एंट्री पॉइंट पूछ रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ के 9 तारीख को नतीजे आने वाले हैं सर। 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं, जिम ब्रिवरीज, TCS और ये आनंद राठी वेल्थ। 9 तारीख को आगाज़ हो रहा है नतीजों का, यानी कि गुरुवार से। उससे पहले क्या पॉजिटिव व्यू कोई बन सकता है या कोई एंट्री बन सकती है? सर देखिए, ये जो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है, आई एम सो सॉरी आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट। मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ ट्विटर पे, और यूजुअली ये सब चीज़ें ना डेटाबेस ट्विटर पे ही आता है। तो आई एम नॉट दैट एक्टिव, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर रेशियो। बट अगर आप बेस एज अ गोल्ड लेके चल रहे हैं ना, तो मैं एक चीज़ वापस से आपको बोल देता हूँ कि डू यू थिंक गोल्ड करेक्शन हैज स्टॉप्ड? इट हैज नॉट इवन स्टार्टेड। गोल्ड में करेक्शन अभी आएगा। गोल्ड का करेक्शन तो पूरा हुआ नहीं है, तो ये मत सोचिए कि गोल्ड यहाँ रुक गया है। सिल्वर के लिए भी मैं यही चीज कह रहा हूं। मैं सर आप मतलब लोगों को ना, आई एम सो सॉरी टू पुट इट लाइक दिस, यू ऑल मतलब एज अ ह्यूमन वी ऑलवेज लव लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड। और आप 30 साल के रेशियो की बात कर रहे हैं, या मैं वापस एक चीज बोलूंगा सर कि हम बात सिर्फ कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कोविड, बार बार मैं ये बात बोलता हूं, दिस इज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम आफ्टर दिस वॉर गेट्स ओवर, इवन इफ इट गेट्स ओवर बाय टुनाइट। द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम। 3 से 4 साल इकोनॉमी की जो हालत होने वाली है कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा। और मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि डिमांड ड्राई अप, इन्फ्लेशन पीक पॉइंट, बैंक फेलियर्स, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी विल सी, द मेल्टडाउन इन एंटायर एसेट क्लासेस। और सर आपको एक चीज मैं रिआइटरेट करूंगा, जब ये सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही थी, मैंने आपको कहा था इस बार हम वो देखेंगे जो हमने आजाद भारत की हिस्ट्री में नहीं देखा था, रियल एस्टेट मेल्टडाउन। We have read it in 2008 रियल एस्टेट मेल्टडाउन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने इंडिया में नहीं देखा था सर, इस बार हम वो भी देखेंगे। रियल एस्टेट मेल्टडाउन देखेंगे, और जेन्युइन डील्स होंगी लोअर प्राइसेस पे, और अच्छे करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये मत सोचिए कि सोना रुक गया और सोना सस्टेन करेगा। सोना जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये क्रैश करेगा। 20-20 हजार रुपए एक दिन में साफ होंगे इसमें। नहीं सर, जब आप कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये जारी रहेगी, बहुत जल्द रुकती हुई नहीं दिखेगी, और आप कुछ वैसा देखेंगे जो आपने कोविड में नहीं देखा, लेमन क्राइसिस में नहीं देखा, तो फिर तो सर ये जो सोने में सेफ हेवन बाइंग अपील आती है वो दिखनी चाहिए। फिर सोना क्यों गिरेगा? डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से? सर यू पार्क योर फंड्स इन एसेट क्लासेस व्हेन यू सी अ अपसाइड। ठीक है। ठीक है, बेसिक लॉजिक है। आप एक चीज और देखिए, हम अभी तक ना मीडिया में कवरेज भी नहीं कर रहे जिस तरीके से रशिया एग्रेसिवली सेलिंग पोजीशन पे आ गया है गोल्ड को लेके, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ। चाइना बाकी है सर, आने तो दीजिए, खुलने तो दीजिए मार्केट। रुपया का वैल्यू, करेंसी का वैल्यू भी डिप्लीट होगा, एसेट क्लासेस का वैल्यू भी डिप्लीट होगा। क्योंकि अभी मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं सर, और ये आज 6 अप्रैल को अपन बात कर रहे हैं, अभी तक हमने बात करी है पेन पॉइंट की, क्रूड और एलपीजी। आने वाले दिन में वी विल टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, बैंक रेट्स, फूड शॉर्टेज, फूड इन्फ्लेशन गोइंग अप, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। मैं बार बार रिआइटरेट कर रहा हूं, मत सोचिए कि ये सिर्फ वन ऑफ है। जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है उससे निकलने के लिए कम से कम 3 से 4 साल चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट, ट्रम्प साहब अभी गए नहीं है कहीं। थोड़ा सा ईरान कूल ऑफ हुआ, उन्होंने हाथ के हाथ अपना टैरिफ चालू कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी सर। अभी सोना, आप ये बात बोल रहे हैं कि सोना सस्टेन करेगा, तब करेगा जब आपको एसेट क्लासेस में जान दिखेगी। देयर विल कम अ टाइम सर, और हमेशा होता है, देयर कम्स अ टाइम जब इंसान को एसेट क्लासेस से कॉन्फिडेंस हिल जाता है, क्योंकि गोल्ड इज गोल्ड टिल द टाइम यू बिलीव इट इज गोल्ड। आप उस चीज को समझने की चेष्टा करिए। आपको अब जैसे लोकेश भाई को शेयर खरीद रहे हैं, लोकेश भाई को उसमें वैल्यू दिख रही है, तो लोकेश भाई खरीद रहे हैं, वो शेयर का भाव ऊपर जा रहा है, और ठीक है। फंडामेंटल चेक भी होगा, सब कुछ होगा।
बट वेन देयर कम्स अ टाइम विच सेज कि अरे भाई कुछ चल नहीं रहा है, पैसे रखूं क्यों, तब आता है सडन कॉन्फिडेंस कोलैप्स, और तब आता है सारे एसेट क्लासेस में सेलिंग। हमने नहीं पहले तो भी। सर सोने में तो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सोने में तो सर जब डर बढ़ता है दुनिया में तब भी तो खरीदारी होती है, जब अनिश्चितता बढ़ती है, जंग का माहौल होता है, तब भी तो सेफ हेवन बाइंग अपील आती है ना, जैसे डॉलर में देखते हैं हम। सर मैं उस पर आपको एक ही चीज बोलूंगा, डर का क्वांटम क्या है। आपको चोरी का डर है, आप गेट लॉक कर देते हैं। आपको फायर फाइटिंग का डर है, आप सीज फायर रख लेते हो। व्हेन यू नो दैट द कैजुअलिटी हैज बिकम सो बिग, मतलब आप तो सर, आप जैसे मतलब, हाउ डू आई पुट इट, आप जैसे सज्जन लोग ना यूजुअली अभद्र भाषा या लड़ाई झगड़े की बात कभी नहीं करेंगे। यू हैव अ टेम्पर जो आप कंट्रोल करके रखते हैं, आप बहुत सभ्य आदमी हो। बट इफ यू पुश, इफ आई पुश यू टू द वॉल, देयर विल कम अ टाइम कि आप भी लट उठा लेंगे। उस टाइम फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा घर बच रहा है, मेरा परिवार को मैं बचा लूं बस कैसे भी करके और यहां से निकल जाऊं। जब वो वाली सिचुएशन होती है, मैं ये नहीं करूं कि इंडिया में आपको वो वाली सिचुएशन दिखेगी, बट ग्लोबल सिचुएशन आपको इतनी खराब होती हुई दिखेगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं क्योंकि सर सर मैं पहली। बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हम सब ये बात बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब ढीले पड़ गए, ट्रम्प साहब नरम हो गए, ट्रम्प साहब ने ये कर दिया। ट्रम्प साहब के ऊपर जो तलवार लटक रही है ना, अगर ट्रम्प साहब इस पर्टिकुलर वॉर में कोई बहुत बड़ा कांड नहीं कर पाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जितना डेट अभी ट्रम्प साहब के ऊपर हो गया है ना, नवंबर पोल्स में उनके परखच्चे उड़ जाएंगे एंड यूएस गवर्नमेंट विल कोलैप्स। नहीं एंड ठीक है, मैं ही आपकी नोस बात इट मान बेटर रहा देन हूँ, मी। मैं मानता हूँ सर 39 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, लेकिन उस इस वॉर से क्या लेना देना? अगर उनके ऊपर डेट है सर, तो फिर तो इस वॉर को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे वो। नहीं, इस वॉर से सर मैं क्रूड ऊपर रखूंगा ना, इस वॉर से मैं डर को ऊपर रखूंगा, और इस वॉर से मैं डाइवर्जन रखूंगा, नहीं, और उसमें इस वॉर उसमें को मैं मेरा एक ऐसी पॉइंट है सर, सिचुएशन। उसमें मेरा एक सुन तो पॉइंट है, लीजिए, अगर आप सुन क्रूड तो ऊपर लीजिए। रखेंगे तो आपके देश में महंगाई ज़्यादा रहेगी, महंगाई ज़्यादा रहेगी तो आपकी बॉन्ड यील्ड देख लीजिए 4.5% के ऊपर है। सर 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का तो आपको ब्याज ही देना पड़ जाएगा। अरे सर ब्याज देना पड़ जाएगा $1.5 ट्रिलियन का, मगर मैं वेनेजुएला का तेल जो अगर महंगे दामों पे बेचूंगा तो वहां से भी तो कंपनसेशन निकालूंगा। आप वो चीज क्यों नहीं समझ रहे, मेरे पास और है क्या बेचने के लिए, लड़ लड़ के मैंने हथियार तो खत्म कर दिए। यूएस चला किस बेसिस पे है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पे चला है, जी। और कंजम्पशन पे चला है। कंजम्पशन में डिप्लीट करने पे आ ही गया हूं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन से बेच नहीं पाऊंगा, बचा क्या, तेल। और ये स्ट्रेट ऑफ हमस भी सर एक स्ट्रैटेजी का पार्ट बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हमस के लिए भी आप ये सब बातें कर रहे हैं ना कि मैं खुलवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जस्ट लुक एट द वे हिज डायलॉग। और ये सर थर्सडे को जब हम जुड़े थे तब भी मैंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हमस खुलवाने का उनका कोई क्लियर केस वो भी नहीं है। और खर्ग आइलैंड पे जो वो बोल रहे हैं कि मेरी फोर्सेस और मेरी गन्स पहुंच गई हैं, यू रियली थिंक दैट विल नॉट इंक्रीज द थिंग्स फर्दर? हम्म। लेकिन सर वो हुआ नहीं है। खैर मैं आपकी बात से पार्शली सहमत हूँ कि उन्होंने कोशिश कर ली सर, इरादा वही था कि इधर वेनेजुला वाला ऑक्यूपाई कर ही लिया, वो अपने हाथ में आ ही गया, तो वहाँ से सारे वो जो सदर्न रीजन है, सदर्न अमेरिकन स्टेट्स हैं जितनी भी सारी, वहाँ पे कर लेंगे, और इधर ईरान वाला अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन वो कंट्रोल में आया नहीं सर, इन्होंने कहा भी, इनकी भाषा शैली में दिखा भी, लेकिन वो हुआ नहीं है। अब वो अटैक कर दें, खर्ग आइलैंड पे भी कुछ क्षति पहुंचा दें, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक वो होता हुआ दिखा नहीं है। और वो एक हमारे लिए पेन पॉइंट है कि अब ये किस हद तक आगे बढ़ जाएंगे। वो बात आपकी सही है सर कि क्या ये एक्शन ले लेंगे ना, उसका डर अभी तक बाजार में नहीं दिख रहा है। चलिए नहीं नहीं कोई सर, बात डर नहीं। नहीं, और मैं आपको एक चीज और कर देता हूं, व्हेन इट इज कंसर्निंग डोनाल्ड ट्रंप, एक चीज पक्की है सर, ही विल नॉट गो डाउन द ड्रेन ऑल अलोन। इफ ही गोज डाउन द ड्रेन, ही विल मेक श्योर द एंटायर वर्ल्ड ब्लीड्स। और ये एक आपको कनेक्टिंग पॉइंट दे देता हूं कि उन्होंने ये बोल दिया कि साहब मैं ब्रिजेस और वो गिरा दूंगा, ईरान ने बोला यू विल सी द हेल। और अगर ट्रम्प साहब मर भी रहे होंगे ना तो वो ये तो करके ही जाएंगे। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, ये डी एस्केलेशन नहीं हो रहा है, प्लीज ठीक है, अंडरस्टैंड। फेयर ट्रम्प इनफ सर। साहब वीक इनके पड़ रहे हैं और ये पेन पॉइंट बढ़ेगा। आई एग्री सर, आई एग्री विद यू। तिरुपति फोर्ज और सर ये आनंद राठी वेल्थ पर आपकी राय दे दीजिए। सर देखिए, तिरुपति फोर्ज ₹43.10 पे चल रहा है। आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, 38 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन मेंटेन करिए। रिजल्ट्स अगर इन लाइन या बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आते हैं, आपको एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 44 और 44 के बाद 49, बट स्टॉप लॉस के साथ रहिएगा। आनंद राठी वेल्थ, इस पे आप एक फोकस करें कि ये एक अच्छे मोमेंटम में है। रिजल्ट्स अगर तो मैं सरप्राइज बोलूंगा अच्छे आते हैं, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग,
तो फिर हो सकता है आपको 3380 3460 तक के लेवल्स दिखा दे। बट अगेन स्टॉप लॉस इसमें भी जरूरी है। स्टॉप लॉस आप बांध के रखिएगा 3038 का, उसके नीचे बंद होता है पेन पॉइंट बढ़ सकता है और सपोर्ट लेगा फिर डायरेक्टली 2800, और 2800 के नीचे डिप्लीट करने के बाद इसका पेन पॉइंट और जो बढ़ेगा वो 2580 तक लेकर आ सकता है। कॉशियस अप्रोच के साथ रखें। ठीक है, ओके। नैन्सी जी कह रही हैं कि बॉटम बाइंग करें या फिर रिजल्ट्स मोमेंटम को प्ले करें, प्लीज़ एक डायरेक्शन दे दीजिएगा। कह रही है कि वेट एंड वॉच मत बोलना। मैंने ही वेट एंड वॉच बोला था, मुझे देख के सुन के बोल रही हैं। तो लोकेश सर एक बार बताइए कि बॉटम बाइंग जैसे आपने इंडिकेट किया भी था कि जब तक 22,200 इंटैक्ट है उसका स्टॉप लॉस लगाकर आप बॉटम बाइंग कर सकते हैं। इन्होंने 2-3 सेक्टर्स पूछे हैं, एक माइनिंग, दूसरा अल्कोहल और तीसरा डिफेंस। कह रहे हैं कि एक एक स्टॉक इन सेक्टर से अगर आप दे देना तो काफ़ी अच्छा होगा, बाकी मैं कह रही हूँ कि मैनेज कर लूँगी। तो SCI एक आपने दिया था, कह रही थी 226 पे बोला था, 216 आ गया। ये माइनिंग का एक, अल्कोहल का एक, डिफेंस का स्टॉक आपसे मांग रही हैं और पूछ रही हैं कि बॉटम बाइंग करें अभी या फिर रिजल्ट मोमेंटम को प्ले करें। सर आप म्यूट हैं आई थिंक। मानसी जी का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ और साथ में एक दो कमेंट और भी देना है सर, वो भी बात कर लेते हैं। पहला चीज, अगर आप रचित जी को सुनते हो तो बॉटम बाइंग ना करें। सिंपल सी बात है, किसी एक को सुने, ठीक बहुत है, इंपॉर्टेंट है, किसी एक को सुने। अगर आप मुझे सुनते हो तो बॉटम बाइंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। वो जो बात कर रहे हैं वो कहीं पे भी गलत नहीं बोल रहे। आने वाले 2-3 साल बहुत खराब है सर दुनिया के मार्केट में। पर मार्केट अलग है, मार्केट अलग प्राणी है। मार्केट खराब टाइम में बहुत अच्छा करता है और अच्छे टाइम पे बहुत खराब करता है। मैंने 2018 में देखा है जीडीपी ग्रोथ जब डाउन हो रहा था सर, मार्केट चल रहा था। 2019 में जब जीडीपी ग्रोथ ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था। 2020 में जब कोरोना चालू चालू हुआ था, मार्केट जबरदस्त टूट रहा था सर। 2021 में मार्केट जब ऊपर जा रहा था, कोरोना में लोग बहुत ज्यादा मर रहे थे। राइट, तो वो सब अलग चीजें हैं, मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूँ। बट मानसी जी, अगर आपको अब डिफेंस में चाहिए, डिफेंस में मुझे सबसे बेहतरीन आज के दिन पे लग रहा है MTR, डेटा पैटर्न, उस तरह स्टॉक्स, उस तरह का स्टॉक आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप बिवरेज में जा रहे हो तो उस सेक्टर पे अभी मैं अवॉइड जेन में रख रहा हूँ, क्योंकि बिवरेज में, क्योंकि यूए के साथ जो हमारा डील हो रहा है और साइन आने वाले टाइम पे हो जाएगा, तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा बिवरेज कंपनी के लिए थोड़ा सा पैनिक टाइम रहेगा। तो वहां पर ज्यादा पैसा नहीं बनने का चांसेस ज्यादा कम है, तो थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखें। मेटल माइनिंग में मैंने कई बार बात की है, GMDC आप देखिए कहीं भी टूटा नहीं है, 580 GMDC आज भी चल रहा है। अगर आप देखें नेशनल एल्युमिनियम, वो 412 है, वो अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। ये 580 590 हो गया सर, ये भी टूटा नहीं है एकदम भी। नेशनल एल्युमिनियम नहीं टूटा। हिंडाल को मुझे करेक्शन हुआ है, बट उसमें 5-10% का करेक्शन हुआ ऊपर के लेवल से, वो अच्छा लगता है। वेदांता 7-8-10% का करेक्शन हुआ है अपने टॉप लेवल से, वो बहुत अच्छा लग रहा है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है सर, मार्केट करेक्शन में कहीं पार्ट नहीं ले रहा ये सारे स्टॉक्स। तो ये सारे स्टॉक मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, तो ये चारों में से कोई भी एक आप उठा सकते हो। अगर आपको लंबा रखना है और कुछ नहीं देखना, तो रियर मटेरियल के हिसाब से GMDC मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, तो आप उसको आप देख सकते हो। गोल्ड के लिए अगर मैं बात करूं, गोल्ड में मुझे 5 साल में डबल होते हुए दिख रहा है सर, बट अभी गोल्ड नहीं चलेगा। इसका एक छोटा सा रीजन ये है, गोल्ड जिस भाव में है उस भाव में आज के दिन पे गोल्ड चला क्यों है सर? 2022 से लेकर 2026 तक अपने गोल्ड जो चलते हुए दिखा है, वो उसका रीजन था गोल्ड का प्राइस, और US डॉलर से ज्यादातर कंट्रीज निकलना चाह रहे थे, उसलिए गोल्ड खरीद रहे थे। अभी वो नहीं खरीद रहे, इसका रीजन है गोल्ड का प्राइस जो है एक लेवल पे पहुंच चुका है जहां से वो वाइबल नहीं बैठ रहा। जो सेंट्रल बैंक्स हैं, हमारे जैसे आरबीआई है, वैसे US की आरबीआई हो या बाकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको वो वाइबल नहीं बैठ रहा, और कुछ कुछ कंट्रीज अभी थोड़ा बहुत सेल भी कर रहे हैं, इसलिए गोल्ड चल नहीं रहा। बट शॉर्ट टर्म में ये पेन है, गोल्ड में रहेगा। यहाँ से मुझे लगता है 1.35 1.30 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जब वो नहीं टूटने वाला। और ऊपर की तरफ मुझे 2 लाख 2.5 लाख भी दिख रहा है गोल्ड, बट उसके लिए 5 साल लगेगा, बहुत जल्दी नहीं बैठने वाला। वो 7-8% CAGR से ग्रो है, जो हमने 2024 25 में 22 में देखा जिस तरह से गोल्ड चला है, अब वो नहीं चलेगा सर, उस स्पीड में नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे चलेगा। सिल्वर में मैं 1.50 1.60 1.70 आएगा तो लुक्रेटिव बाई है। 2.20 2.30 इसका जो भाव है वो एट पार भाव है, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए।
इसके नीचे आएगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ 170 180 में, बट 230 में मैं लेने के लिए भी तैयार नहीं हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ ग्रोथ कम है। दीपक कुमार साहू जी कह रहे हैं कि सीजी पावर मेरे पास 53 शेयर हैं 700 के रेट पर, आईटीसी हैं 215 शेयर 385 के रेट पर लिए हुए हैं, जेबीएम ऑटो भी है इनके पास, प्राज इंडस्ट्रीज भी हैं, वारी भी है, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स में लोकेश सर से पूछ लेता हूँ, रचित सर फिर बाकी आपसे बात करता हूँ। लोकेश सर आप सीजी पावर और इनको आईटीसी पे राय दे दीजिए। सीजी पावर इनके पास 700 के रेट पर है और आईटीसी इनके पास 385 के रखे हुए हैं। सीजी पावर का भाव आ जाएगा तो 720 730 आए तो एक बार निकलने की कोशिश करें। बहुत है। बेहतरीन कंपनी है, मुर्गप्पा ग्रुप का है, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। और आईटीसी में मुझे सर ज्यादा मूव आते हुए नहीं दिख रहा, तो आईटीसी तो क्लोज कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आईटीसी से निकल जाइए, ज़्यादा बढ़िया है। रचित सर जेबीएम ऑटो इनके पास हैं 675 के प्राइस पर, प्राज इंडस्ट्रीज लिए हुए हैं 80 शेयर 522 रुपये पर 522, और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आई थिंक इनके पास हैं 42 शेयर हैं 1200 रुपये के रेट पर। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है इनका। सर क्या पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए सर, क्लियर केस जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, पहले जेबीएम ऑटो की बात कर लेते हैं। जेबीएम ऑटो के लिए एक सिल्वर लाइनिंग यही है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट की तरफ से देयर विल ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर कमिंग इन, बिकॉज फ्यूल सप्लाई शॉर्टेज है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट से आपको ऑर्डर आते हुए दिख सकते हैं। आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, दैट इज अ वेरी क्वालिटी स्टॉक। बट इसमें मैं आपको एक चीज नेगेटिव और बता देता हूँ कि मुझे लग रहा है, एंड दिस इज जस्ट माई पर्सनल रीडिंग एंड द स्टडीज आई एम डूइंग, कि जो बैटरी बनाने में कंपोनेंट्स काम आते हैं और जो ईवी बसेस में चिपसेट्स काम में आती हैं, वो आपको एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी फॉर चिपसेट। इफ यू डोंट गेट हीलियम तो प्रॉब्लम है। अब आपको करना क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने लेके रखा हुआ है, एक मेंटली आपको प्रिपेयर करने की बात कर देता हूँ। हो सकता है आपको ये 468 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे। अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है तो मैं बोलता कि आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 526 538 और निकल जाइएगा। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेंटेन करिए। उसके बाद आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा जब भी सेकेंड हाफ में हम एक मार्केट में रिकवरी देखते हैं। सेकेंड क्वार्टर में जब मार्केट में रिकवरी आएगी, जब फेस्टिव सीजन और गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स और ये सारी की सारी चीजें रियलाइन होती हुई आपको दिखेंगी, तब आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है 665 एंड 738। तो अपनी पोजीशन बना के रखिए। प्राज इंडस्ट्रीज आपने बहुत हाई प्राइस पे ले रखा है, अभी आई डोंट सी द प्राइस कमिंग इन। एथेनॉल स्टोरी बहुत ज्यादा ब्रू हो चुकी है। जब क्रूड की ही सिचुएशन ऐसी होगी कि क्रूड बास्केट अच्छा नहीं होगा और 29 अप्रैल के बाद वी विल सी अ वेरी मैसिव अपसाइड इन द पेट्रोल प्राइसेस एंड द डीजल प्राइसेस। थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम आपको आता हुआ दिखेगा। और ये जो E30 की बातें आ रही हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। E20 पे ही वी आर अनेबल टू सस्टेन। E30 आ गया तो मेजोरिटी ऑफ द कंजम्पशन दैट वी आर डूइंग इन द कार्स, दे विल गो कंप्लीटली आउट। और फिर वो क्या स्क्रैपेज होगा, क्या होगा, तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। प्राज में अभी मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। 372 इज द पॉसिबल टारगेट्स। और क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो अभी आप कुछ भी मत करिएगा ना, तो 372 पे आप निकल सकते हैं। एक बार देखिए कि जब ये करेक्शन करता है 280 270 268 लेवल्स पे आता है, फिर एक बार आप वापस से चैनल पे आइएगा, पूछिएगा सवाल, हम एक बार चेक करके आपको बताएंगे। देखिए, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज अभी एक रेंज बाउंड मूव कर रहा है एंड पॉसिबली देयर आर नो रीजंस फॉर मी टू बिलीव कि यहाँ पे आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। रेंज का जो हायर साइड है वो 884 का है, रेंज का जो लोअर साइड है वो 760 ऑड लेवल्स पे है। 884 के ऊपर सस्टेन करता है ग्रेजुअली, जब एक क्लाउड्स सारे खत्म हो जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्राइस पे कहाँ से क्या सप्लाई कंसिस्टेंटली हो सकती है। उसके बाद आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, 884 लेवल्स क्रॉस करेगा 1040। बट नियर टर्म में कुछ नहीं हो रहा है, क्लियर केस है। इसीलिए कंसोलिडेशन हो रहा है क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम बैठने किस करवट वाले हैं। ठीक है, ओके। लोकेश सर, एक आप ना एक्मे सोलर देखिए, विलियम जी का अपडेट आया मेरे पास, कह रही कि मैंने 260 पर बताया था, 280 रुपये आ गया। जो पहला टारगेट है वो हिट हो चुका है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो चाहें तो अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। बाकी लोग जो थोड़ा व्यू लंबा लेकर चलते हैं वो चाहें तो इसको 300 रुपये तक भी होल्ड कर सकते हैं। सर आपका व्यू क्या है एक्मे सोलर में? जी सर, मुझे मेरा व्यू पॉजिटिव है और अच्छा लग रहा है सर। स्टॉक 266 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 300 रुपए का टारगेट मेरे को भी लग रहा है ये स्टॉक आ सकता है। सर दो स्टॉक के बारे में और बात करूंगा अभी। पहला स्टॉक है सर पी फोकस, प्राइम फोकस। हमने कई बार बात की है, टारगेट रिवाइज करना है सर। 350 का टारगेट था, वो आ चुका है आज।
एंड 4% ऊपर है अभी, 350 छू के 344 आया है। आपको याद हो 270 से हम बात कर रहे हैं इसी 270 280, मार्केट हाँ मैं करेक्शन वही में। कहने वाला था सर, 280 मुझे आसपास याद था जहां आपने बोला था इसे पहली बार। जी जी जी, अब अभी भी चल रहा है 60 पॉइंट सर इस मार्केट में, मतलब 20% का मूव, 10% का निफ्टी का डाउन साइड है इसी टाइम फ्रेम में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी 375 और 390 का टारगेट लेके चलिए, और 325 का जिन्होंने बाई का रखा हुआ है, 325 का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा। आज एक नया कॉल दे रहा हूँ सर, नया कॉल थोड़ा सा रचित जी से थोड़ा सा डिफरेंस होके कॉल दे रहा हूँ सर। ये कॉल है स्नाइडर। स्नाइडर इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा लग रहा है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक को लिया जा सकता है 940 के भाव में, एंड मुझे लगता है ये 1000 प्लस जाने के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 890 का अभी लगाइए, बट क्योंकि मैं इसको टारगेट रिवाइज करूंगा इसलिए 1:1 दिख रहा है आपको। आगे जाकर मैं टारगेट इसको रिवाइज करूंगा, मुझे लगता है 1150 1200 तक भी ये जा सकता है, जिस तरह से चार्ट में ब्रेकआउट है स्टॉक पे। अभी के लिए 890 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है तो ऊपर नीचे हो सकता है। 1000 में बेचना नहीं है, वापिस पूछ लीजिएगा अगर मैं नहीं भी बताता हूं तो। जिसने भी लिया है, मैं मंडे ट्यूजडे आता हूँ, एक बार रिव्यू को जरूर कर लेंगे स्टॉक को। मुझे लगता है ये स्टॉक 1100 1150 जाने के लिए तैयार है। अभी के लिए 1000 का टारगेट। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। रचित सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मनमोहन जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मैं अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को करंट लेवल्स पे खरीद सकता हूँ क्या? सर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1240 रुपए पे आएगा, तब एक बार हम रिविजिट करेंगे कि उस टाइम पे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। क्योंकि अभी जब आप लोग बात कर रहे थे मैं बैक स्टेज ऐसे ही पढ़ भी रहा था, और ईरान ने अब जो ओपन एआई और उन सब के लिए धमकी दे दी है कि आज रात को वो हिट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सर वो अमेजॉन वेब सर्विसेज भी नहीं छोड़ रहे हैं, और ये सब ऑरेकल पे भी हिट होने की बात हो रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये जो हम सोच रहे हैं ना कि मार्केट रिवाइव कर गया और कुछ नहीं हो रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पेन पॉइंट अभी बाकी है। 1240 लेवल्स पे हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, तब एक बार आप चैनल के माध्यम से वापस सवाल करिएगा, फिर हम देखेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी मैं कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल अवॉइड केस में ही आपको इसको रखना है। इसमें बाइंग इंटरेस्ट आपको चालू करना होगा जब आपको ये लोअर लेवल पे आता हुआ दिखेगा, कहीं भी 206 208 210 लेवल पे, तब एक बार स्टैगर्ड मैनर में हम देखेंगे। बट बिफोर दैट क्या सिचुएशन रहती है, वो एक बार विजिट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो अभी नहीं, दोनों के लिए आप वेट करिए, अच्छे डाउन साइड आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रचित सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेकर हमने चर्चा की है, बातचीत हुई है। कोई जाने से पहले डिस्क्लेमर सर? सब बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और मेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। मिलते हैं जल्दी। और लोकेश भाई, आपसे तो अब अलग अलग जगह भी मिलना हो रहा है, आप तो पूरे ब्रह्मांड में हैं, तो चलिए आपसे भी जल्दी मिलते हैं। चलिए, थैंक बहुत यू सर। शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे।